यस, मैं हेमचंद्र मलिक, रिटायर्ड प्रिंसिपल क्लाउड वैचारिक क्रांति यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ आया हुआ हूँ। सेक्टर 1 में मकान नंबर 40 में बैठा हुआ हूँ और यहाँ हमारे हरियाणा के बहुत प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ और हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर सांगवान जी बैठे हैं मेरे सामने। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनके जीवन के बारे में बात करूँगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। मैं भी आपका धन्यवादी हूँ कि आप इंटरव्यू लेने आए। ऐसा है कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका बाल्यकाल जो है ना वो कहाँ बीता और किस प्रकार की पढ़ाई करी आपने, और एक विद्रोह की बात करी थी कभी आपने, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। मेरा जन्म जो है मेरे गांव का नाम पर ढाना है। मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ और 5वीं जमात तक हमारे गांव में स्कूल था तो वहीं पढ़ा हूँ। तो गांव में जैसे सबका जीवन होता है मेरा भी वैसे ही था। और विद्रोह क्या उसका वही 5वीं बाद में हमारे स्कूल में वही 5वीं तक था ही। तो वही दूसरे गांव में गए तो रास्ते में खुला सीख बोलते थे उसमें, जो जिसको विद्रोह कह लो या ड्रेन कह लो। तो बरसातों में पानी आ जाता था तो मेरा कद थोड़ा छोटा ही था छठी में, तो वो ज़्यादा पड़ जाता है तो दिक्कत होती थी उनको पार करने में। उसके ऊपर ना कोई पुल वगैरह कोई नहीं बना हुआ था। ठीक ठीक। तो उसमें फिर कई बार ज़्यादा बारिश आ गई तो ज़्यादा मैं और मेरे चाचा जाते थे। ठीक। और वो कोई सड़क नहीं थी, वो जो है अपना पगडंडी सी होती है डोड़ा की, उस पर जाते थे। और स्कूल में साइकिल पर जाते थे। साइकिल भाई उसके पीछे ना वो कैरियर नहीं था ना भाई, वो मडगाड़ पे मैं बैठता था। अच्छा। तो भाई मैं कुछ हेल्दी था तो मेरे को कभी, अब तो मेरे याद भी नहीं होना तब कभी मडगाड़ चो गई हो तो ऊपर मडगाड़ पर बैठ कर मैं मेरे काम ना पैडल पर पैर रखता था। मेरे पैर जो ऊपर ना पैरों के ऊपर मेरे चाचा के पैर होते थे, कच्चा होता था तो तभी तो कच्चे में से साइकिल चलेगा। तो हम साइकिल पर, तो ये अब्राहम लिंकन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके बारे में कहा जाता है फ्रॉम द लॉग कैबिन टू द व्हाइट हाउस। तो इसी तरह आप एक गांव से इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंचे? परमात्मा की दया थी, लोगों का आशीर्वाद था, सरकार की मेहरबानी थी। नहीं, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कोई व्यक्ति है आपका आदर्श, डॉक्टर है या परिवार का कोई सदस्य है? परिवार के मेरे चाचा थे, चाचा जी कह लो मेरे बाप बराबर थे। ठीक है जी। तो उन्होंने, मेरा एक छोटा चाचा था वो मेरे से थोड़ा ही बड़ा था, तो बोला ये ऐसे है, एक डॉक्टर बन लो एक इंजीनियर। तो मेरा चाचा जो है बिरला इंस्टीट्यूट ये है इसमें पिलानी में, वहाँ से इंजीनियर पढ़ गया। मैं फिर परमात्मा ने दिया था भाई मैं डॉक्टर बन गया। अच्छा, आपने जो ये डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की डॉक्टर साहब? मेरी वो जो उन दिनों में ना भाई हरियाणा था ही नहीं, तो मेरी एडमिशन में ठीक मेरे नंबर थे तो भाई वो पटियाला में हो गई मेरे, पटियाला से। तो यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी में आए आप, यहाँ पीजीआई में, तो आपने हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया। हाँ जी। और आपकी बहुत प्रशंसा गाँव में होती रही और उसके बाद हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। तो ये जो मेडिकल जगत में आपने काम किया, इसका कोई आपका विशेष अनुभव, कोई कटु अनुभव रहा है? नहीं, कोई भाई ऐसे है कटु अनुभव तो भूल जाना चाहिए। जब परमात्मा ने इतना दे रखा है ना, कटु तो वही होंगे, क्यों नहीं होंगे जब आप प्रोग्रेस करते हो ना। यस। कोई प्रोग्रेस नहीं होती है जिसमें ना भाई कोई स्ट्रगल ना हो, कटुआ बनना हो। तो कोई बिना कटु अनुभव के प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती, तो उसका तो क्या जिक्र करना परमात्मा की। तो ये जो था, ये जो मेडिकल जगत है जिसमें आपने काम किया, इसमें कुछ चुनौतियां भी आई आपके सामने? जीवन में कुछ कठिनाई महसूस करी हो कभी? कोई कठिनाई आई पेशेंट्स की तरफ से, रोगियों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से? ऐसी है कठिनाई आई होगी, वो सारी ठीक होगी। अब मैं क्या कठिनाई याद करूं, परमात्मा ने इस तरह से दिया। अब ऐसे आदमी अनग्रेटफुल हो, झोड़िया पाट रही हो तो उसका तो क्या करें। हाँ ना, ठीक ठीक ना परमात्मा। अच्छा, ये जो आपको मैं बहुत ही श्रेष्ठ इंसान मानता हूँ। एक डॉक्टर बनना, महान डॉक्टर बनना तो आसान है, परंतु एक श्रेष्ठ इंसान बनना बड़ा कठिन है। मैं श्रेष्ठ इंसान उसको मानता हूँ
जो अनजान आदमी की भी उतनी ही मदद करता है जितना जानने वाले की मदद करता है। आपने मुझे न जानते हुए 2-3 बार मेरी मदद की, इसलिए मैं आपको श्रेष्ठतम व्यक्तियों की श्रेणी में मानता हूँ। अब ये आपने जो वहाँ से जो अब आप डॉक्टर के पेशे में अब भी आप काम कर रहे हो, तो ये जो डॉक्टर जो आजकल जो हमारे भाई हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, एक तो पहले मैं कोई ना तो घना श्रेष्ठ भाई व्यक्ति हूँ। मैं एक लाइन बताता हूँ अपने, कई बार आदमी की जो कमियाँ है ना दूसरे लोगों को नहीं देखते, तो मेरे को पता है मेरे अंदर कितनी कमियाँ हैं। और ना मैं ये कोई घना बड़ा डॉक्टर है, परमात्मा की दया से लोगों के आशीर्वाद से सब काम ठीक रहा। अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। पहले वाले डॉक्टर वही जो समाज में इज्जत थी या समाज, अब सारा समाज ही चेंज हो रहा है, तो उसमें डॉक्टर भी उसका पार्ट है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या है, डॉक्टरों से समाज ये अपेक्षा करता है, ये उम्मीद करता है ये चेंज ना हुए, तो फिर भी वही चेंज तो वजह कहते हैं रूल को उसका नेचर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो युवा वर्ग है वो पथ भ्रष्ट हो गया है, वो ठीक रास्ते पर नहीं चल रहा है, अपने कर्तव्य का, अपने पेरेंट्स के प्रति, समाज के प्रति अपने दायित्व का अनुभव नहीं कर रहा है। उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, ऐसे है समाज, सारे युवा कोई खराब नहीं हो सकते। वो क्या है कि भाई आजकल सारा काम ना ये क्या है, ये अपना हाईटेक हो गया है। हाईटेक भी हो गया, सब चीज़ें टेलीविजन में है, अखबारों में है, इनमें जो मोबाइल है, तो इस करके भी जो गलत चीज़ है ना उसको भी ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। इस करके भी समाज चलो पहले से बदलाव है, पर इतना खराब नहीं है जितना इसको समझा दिखाया जा रहा है। हाँ, तो इतना तो अच्छा, मेरे जो YouTube के दर्शक हैं उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहोगे? मैं तो क्या, मैं सबसे पहले जो आधे से ज़्यादा मेरे जो संदेश हैं ज़्यादा पसंद नहीं होते। एक तो सबसे पहला काम जो अगर ये कर सकें हैं तो कम से कम मोबाइल और आपके ये YouTube चैनल है ये ना, ये बहुत कम देखने चाहिए। इनमें भाई चलो काम की चीज़ें भी आती हैं, पर ज़्यादा मैं मेरे को तो कोई पसंद नहीं है। मैं अभी चाहता हूँ, मैंने कभी ये कोई अच्छी बात भी नहीं है मेरे लिए। अब मेरे को ये ट्विटर YouTube में नहीं पता क्या है, ना मैंने कभी देखी ना मैंने सब। पुराने आदमियों को इनमें कम ज्ञान है, रुचि भी बहुत कम है। नहीं, मैं आज का युवा इसके अंदर ज्यादा उलझा हुआ है। नहीं, पर नहीं, इसमें आनी चाहिए। देखो मॉडर्न तो होना बहुत ही जरूरी है सर्वाइवल के लिए। बिना मॉडर्नाइजेशन के नहीं आप सर्वाइव कर सकते हो। जैसा वो जो समाज है, जैसे प्रोग्रेस नहीं होती तो उसका पार्ट है ये प्रोग्रेस का, पर ये में थोड़ा सा यही ध्यान रखना चाहिए। अभी जो पुरानी चीज़ें हैं वो सब गलत नहीं थी। उन अच्छियों को स्वीकार करें, बुराइयों को छोड़ दें। पेरेंट्स की, बुजुर्गों की इज्जत में इज्जत करना, उनका सम्मान देना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, उनका आशीर्वाद मिलता है। ठीक है। तो अब ये यंगर जनरेशन है उनकी शायद अपनी मजबूरियाँ होंगी कोई, पर उससे कोई अच्छी बात नहीं है कोई बुजुर्गों को सम्मान ना देना। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मूल्यवान समय है, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कुछ आप बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहता हूँ भाई, देखो अभी तो कोई आपने कहा ना समय दिया, समय ही समय है, मेरे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है समय की। तो और आप आए, धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहूँगा कि आपने इंटरव्यू लिया। मैं तो पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करी थी, कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है मेरे इंटरव्यू की। आज नहीं, मैंने बताया था ना, अच्छाई का प्रचार समाज में होते रहना चाहिए। मैंने अभी अच्छे व्यक्तियों के विचार समाज में चलते रहने चाहिए, नहीं तो फिर ये बुराई खत्म कैसे होगी ना। ऐसे है मैं कोई इतना जितना आपने मेरी प्रेज करी है श्रेष्ठ और अच्छे, इतना मेरे को लगता है मैं डिजर्व करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।